हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस, आज हम आ चुके हैं पार्ट 2 में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ट्रिपल एक्सटेंटेशियन, जो कि एक रैपर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में काफ़ी नाम रोशन किया, जिनके आइडल सिद्धू मूसेवाले जो है वो भी उन्हें आइडल मानते थे। और उनका भी जो गाइस है, जैसे सिद्धू मूसेवाले का जो मर्डर हुआ था, सेम एज इट इज उनका भी मर्डर हुआ था। और हमारे सिद्धू पाजी ने उनके लिए एक गाना भी लिखा था, जो कि आप सभी लोगों ने सुन रखा है। तो एपिसोड 1 में आपने देखा कि हमने जैसे ही उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश की, हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मैंडी भाई, तो आपने देखा कि कुछ हरकतें वहां पर हुई, जैसे कि जैसे वो नारियल 2 से 3 बार मूव हुआ है। हाँ, और एक वहां पे ऊपर जैसे तस्वीर लगी वो भी मूव हुई, जैसे कि मैंने वीडियो में बाद में देखा। और कैप पहन रखी थी और कैप पहन रखी थी वो भी चली गई। मतलब कुछ हरकतें यहाँ पर ऐसी हुई जिसे हमें वहां पर उस आउजा जो हमारे मैंडी भाई है, जो प्रोसेस था, आउजा प्रोसेस को वहीं पर छोड़ना पड़ा। अब आज के एपिसोड में हम बाबा जी से कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त जो भी हमारे साथ हुआ वो क्या था, और वो जो आत्मा थी वो रियल में ट्रिपल एक्सटेंटेशियन की ही थी या कोई और थी, या जो भी मसला वो बाबा जी से हम पूछने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि ट्रिपल एक्सटेंटेशियन, आप लोगों की डिमांड, आपने इंस्टा पे भी मैसेज किए, यूट्यूब पर भी मैसेज किए कि ट्रिपल एक्सटेंटेशियन से बात करने की कोशिश करें। तो अभी भी आपको मैं बोल रहा हूँ कि हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बात होना ना होना, उनका आना ना आना, ये सब ऊपर वाले के हाथ में। हम बाबा जी की मदद से उन्हें कहकर ये बात करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर बाबा जी जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ट्रिपल एक्सटेंटेशियन की आत्मा से बात करने की। अब होती है या नहीं वो ऊपर वाला बेहतर जानता है, और जैसा बाबा जी कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। इसमें पूरी हमारी टीम साथ है, हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट साथ है, मोनू भाई साथ है, और आज हमारे जो भाई है दिलसेर भाई, वो भी आज आए हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिलसेर भाई आपका यहाँ पर आने के लिए। और आज की जो है मैंडी भाई क्रिया जो शुरू करते हैं, मैं बाबा जी को बुला, तो आपको बाबा जी से जो भी अपने एपिसोड 1 में जो हुआ था वो सब कुछ आपको बताना है कि बाबा जी ये बंदा था, इसकी आत्मा से हमने बात करने की कोशिश की, तो उसने ये चीज़ें उस वक्त हरकत हुई थी, ये सारा बाबा जी को आपको बताना है। फिर बाबा जी क्या बोलते हैं वो आपको जब मुझे बताना, जब पूरा हो जाए तब, ठीक है। और ऐसे मैं वीडियो भी देख लूंगा और पता कर लूंगा कि बाबा जी ने आपको क्या काम। मोनू भाई, आप ये दरवाजा जो बंद कर लीजिए ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को। ओके मोनू भाई, डरना मत, ठीक है। और मैंडी भाई, मोनू भाई, आप सबको पता है कि क्या हुआ था उस दिन, वो सब कुछ बताना बाबा जी को, सारी चीजें। ओके। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरे शरीर में आइए, हमें आपका इंतजार है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरे शरीर में आइए, हमें आपसे कुछ मसले में बात करनी है। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, मेरे शरीर में आने की कोशिश कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बता कैसे याद किया आज मुझे?
आका तशरीफ लाइए। हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका, तशरीफ लाइए। आइए चपेटे वाले बाबा, आप भी तशरीफ रखिए। जी आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। जी आका, हुक्म की तामील होगी। बताओ किस लिए बुलाया है? बाबा जी, हमने जो है वो शराफत भाई, मैं और जो है मोनू भाई, हमने जो है वो एक मतलब एक कलाकार था ट्रिपल एक्स टेम्पटेशन नाम से, तो उसके जो है वो आत्मा से कांटेक्ट करने के लिए हमने जो है वो ओजा बोर्ड का जो प्रोसेस है उससे हमने कोशिश की। तो शुरू में तो हमको लगा कि मतलब जिस आत्मा से हम चाहते हैं उसी आत्मा से कांटेक्ट हो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हुई हमारे साथ कि हमको लगा कोई और आत्मा या कुछ ऐसी चीज़ आ गई है वहाँ पे जिससे हमको नुकसान हो सकता है। दो तीन बार ऐसी चीज़ें, जैसे नारियल वगैरह हमने रखे थे उस सब चीज़ों के लिए, वो दो तीन बार हिले, और मतलब आसपास इस कमरे में जहाँ हम बैठे यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ, जिससे हमको लगा कि किसी और आत्मा का जो है वो यहाँ पे प्रवेश हो गया है। तो फिर हमको उस चीज़ को वहीं ख़त्म करना पड़ा, और हमको समझ नहीं आया कि वो उसी इंसान की आत्मा थी जो एक कलाकार था, या किसी और की आत्मा से हमारा कांटेक्ट हो गया। सब कुछ बिगड़ने जैसी सिचुएशन हो गई थी। जी आका, हुक्म मेरे आका। चपेटे वाले बाबा, उस मसले को फिर से मेरे आका के सामने रखा जाए और देखिए बच्चों से गलती कहां पर हुई थी। जी आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। जी आका, लाइए। सबसे पहले चपेटे वाले बाबा जाइए और उस बुरी बला को मेरे सामने लेकर आइए जिसने ये सारी हरकतें की थी। और एक काम करो। जी आका, जी सुना क्या बोल रहे आका? जी, और उस रूह को भी लेकर आओ जिस रूह को हमने कुछ दिन पहले अपने कबीले में जगह दी थी मेरे आका ने, उसको लेकर आओ। जाओ। जी आका, जैसा। जी आका, हुक्म मेरे आका, हुक्म की तामील होगी। जैसे आपने बोला बिल्कुल वैसा ही होगा। दीजिए। आइए चपेटे वाले बाबा, बैठिए, लेकर आइए इसे। बैठ। अब तुझे फिर से मैंने याद किया है क्योंकि मेरे आका ने तुझे अपने कबीले में जगह दी है, तुझे तेरे बच्चे से मिलाया है। आज तुझे इन बच्चों के लिए और मेरे आका का हुक्म है, तुझे इस काम को अंजाम देना होगा। चपेटे वाले बाबा जाइए, उस बदसात को लेकर आइए जिसने ये सारी हरकतें की थी। जाइए, और अगर वो ना आए तो मेरे आका का नाम लेना। चाहिए। जी आका, जी आका, वही आका। इन बच्चों के लिए आपको कुछ रूहानी ताकतें, कुछ तिलिस्मी ताकतें
इन्हें नुमाइश करनी होगी मेरे आका, वरना इस पेचीदे मसले में ये बुरे फंस सकते हैं मेरे आका। जी आका, आइए बैठिए। चपेटे वाले बाबा, पहले तो इनको 2 चपेटे लगाओ। बस जात को हमारे आका के सामने बैठने की तमीज नहीं है। और लगाओ। अब सीधा बैठो, सीधा बैठ। अब पता, जब इन बच्चों ने किसी बच्चे की रूह को बुलाना चाहा तो तू किस लिए आई थी यहां पर? तेरे सारे कारनामे सामने रख दूंगा तो परेशानी में आ जाएगा तू। इससे अच्छा है कि अब तू ही बता, तू यहां का नहीं है, ठीक है? लेकिन तू इस दुनिया का तो है, इस देश का नहीं, लेकिन इस दुनिया का तो है तू, ठीक है? तूने इन बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, ठीक है? मुझे पता है तेरी इतनी औकात, इतनी तेरी ताकत नहीं। चपेटे वाले बाबा, चाहिए इसे वापस वहीं छोड़कर आ जाइए, क्योंकि इसमें वो बुद्धा, इसमें वो ताकत, वो कुवत नहीं जिसके बदले ये इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। वो तो इन्होंने इसे बुलाया इसलिए आ गया। जाइए, बैठिए आप। अब आप मुझे बताइए कि ये जो बच्चे, जिस बच्चे की रूह को बुलाना चाह रहे हैं, क्या उसे वो जी आका हुक्म, मेरे आका हुक्म, उसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो तू पक्का नहीं बोल रही है कि इस जिया का, जिया का ऐसा करने से उसकी रूह आएगी या नहीं, इसका तू वादा नहीं करती, लेकिन तू इनको वो रास्ता जरूर दिखा रही है जिस रास्ते पर चलकर इनको इनकी मंजिल और उस बच्चे की रूह को जो ये बुला सकेंगे। बताओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आका, जैसा कि आप सुन रहे हो, इसका कहना है कि इन्हें एक दरगाह पर जाना होगा और वहां से कुशल का पानी इन्हें लाकर इन्हें खुद को पीना होगा, ताकि इन्हें अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बना दे। उसके बाद उस कुशल के पानी को एक नारियल के अंदर डालकर इन्हें 3 रास्ते पर छोड़ना होगा। उसके बाद उस नारियल पर एक लाल कपड़ा रखना होगा। जिया का, जिया का ये काम काफी पेचीदा है और इन बच्चों की जान पर भी बना सकती है। इसके लिए आपको ही कुछ
इन्हें तिलिस्मी ताकतें देनी होगी ताकि ये इस काम को अंजाम दे सके। जी आका, और कोई भूल नहीं होनी चाहिए। जी आका। सुन, जी बाबा जी। सबसे पहले तुम्हें जी बाबा जी। एक दरगाह पर जाना होगा जी बाबा जी। और ठीक उस है। दरगाह से जी बाबा तुम्हें एक गुसल का पानी लाना होगा जी। जी बाबा जी। और सबसे पहले उस गुसल के पानी को तुझे जी बाबा जी। और इसे जी और बाबा जो भी साथ जाने वाले जी बाबा बच्चों को पीना होगा जी। बाबा जी। और उस गुसल के पानी को एक नारियल पर छिड़कना होगा जी बाबा जी। और उस पर एक लाल कपड़े से उसे बांधना होगा जी बाबा जी। और 3 रास्ते पर उस नारियल को रखना होगा जी बाबा जी। और ठीक 24 घंटे तक जी बाबा जी। उस नारियल को वहां पर रख कर आना है तुम्हें। जी बाबा जी। 24 घंटे के बाद तुम्हें उस नारियल को फोड़कर उसका पानी जी बाबा जी। बाबा जी के सामने रखना है। जी बाबा जी। उसके बाद तुम्हें उस दरगाह पर फिर से जाना है। जी बाबा जी। उस दरगाह के कलेब के नीचे जी बाबा जी। तुम्हें मेरे आका एक फिरोजा पत्थर से सजी हुई एक अंगूठी मिलेगी जी बाबा जी। और वो अंगूठी से तुम्हें जी बाबा जी। इसे इस बच्चे को एक तिलिस्मी रूहानी ताकतें मिलेगी जी बाबा जी। जिसके जरिए से उस अंगूठी फिरोजा पत्थर के जरिए से जी बाबा जी। ये बच्चा हर किसी की मुसीबत भी देख पाएगा जी बाबा जी। और उस अंगूठी की मदद से उस रूह से भी बात हो सकती है। जी बाबा जी। तो तुम्हें ये सब काम अच्छे से करना है जी बाबा जी। और ये काम जब हो जाए जी बाबा जी। तो फिर से आका से बात करनी है। जी बाबा जी। फिर आका और ये रूह हमें आगे दिखाएगी कि आगे और क्या करना है। जी बाबा जी। लेकिन याद रहे, थोड़ी सी भी गड़बड़ तुम्हें भारी पड़ सकती है। जी बाबा जी, मैं ऐसे पूछ रहा था, कोई भी दरगाह चलेगी? कोई भी दरगाह, किसी भी वली की दरगाह चलेगी। जी बाबा जी। तो वहाँ से करना क्या है वैसे? वहां से तुम्हें जी बाबा जी। उस दरगाह पर जाना है जी बाबा जी। और वहां से गुसल का पानी लाना है। जी बाबा जी। गुस्से का और- पानी लेने के बाद एक नारियल में पानी डालना है। एक नारियल में पानी डालना है और उस नारियल में जी बाबा जी। लाल रंग का कपड़ा 3 रास्ते पर रखना है। फिर 24 घंटे बाद उस नारियल को लेने कर आना है और उसको फोड़कर उसका पानी निकालना है और बाबा जी के सामने लाकर रख देना है। जी बाबा जी। और उसके बाद जी बाबा जी। तुम्हें फिर से उसी दरगाह पर जाना है और वहां पर एक दरगाह के कलेब के नीचे तुम्हें हमारे आका एक फिरोजा पत्थर की अंगूठी रखी हुई होगी जी जो बाबा कि मेरे आका तुम्हें दे रहे हैं। उस अंगूठी से तुम हर एक किसी की मदद कर सकोगे जी बाबा और जी। उस अंगूठी के जरिए तुम सारे मसले भी हल कर सकते हो और उस अंगूठी के जरिए जी बाबा जी। तुम हर मुसीबत से बचोगे। जी बाबा जी। तो आज मेरे आका तुम्हें एक अंगूठी जो है तोहफा देंगे उस दरगाह के जरिए और उस तोहफे को हमेशा पाक साफ होकर ही पहनना है। जी बाबा जी। कभी भी उस अंगूठी को नापाकी की हालत में मत पहनना। जी बाबा जी। ये कर लो। जी बाबा जी आका, इजाजत है। आका को इजाजत दो। जी। आपका इमाम। अब मुझे भी इजाजत दो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जी बाबा जी। जो जो जैसा जैसा बोला है वैसा ही करना है। बिल्कुल बाबा जी, जैसा आपने बोला है वैसे ही करेंगे बाबा जी। अब मुझे भी इजाजत दो। जी बाबा जी। इजाजत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
शरावत भाई आप से। गांधी सर, पर ये काम बहुत थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है लेकिन जाना तो पड़ेगा, आप लोगों को जाना है। क्योंकि ये बाबा जी अपन को एक कुछ चीज गिफ्ट देने का भी बोला है अंगूठी का। क्या अब वो हुआ? अंगूठी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो जहाँ हम जाएंगे, आप जाओगे ना वहीं मिलेगा। कितनी पत्थर। मुश्किल है। क्या मतलब, क्या अंगूठी, क्या मसला? जी बाबा जी ने ऐसा बोला है कि जैसे कि जो रूहानी मतलब जो भला है ना, उसको उससे बात करने के लिए, जैसे कि कुछ दरगाह पे जाके गुसल का पानी होता है ना, वहां से उस गुसल का पानी लेके फिर अपन को नारियल पानी में डालना है, नारियल होता है ना उसमें, हाँ फिर 24 घंटे के लिए फिर तीन तीन होते ना तीन रास्ते वाले हम्म। जो रास्ते हैं ना, तीन उस पे रास्ते पे रखना है, वहां लाल रखना है कपड़ा, 24 घंटे के लाल लिए, कपड़ा रख के। लाल कपड़ा रख के 24 घंटे के लिए। फिर फिर 24 घंटे के बाद जाके उस नारियल को फोड़ के वहां से पानी लेके फिर बाबा साहब को दिखाना है वापस, फिर वापस दरगाह जाना है, उसी दरगाह पे जाना, वापस उसी दरगाह पे जाना है। और बाबा ने बोला है कि वहाँ जाओगे तो क्या बोलते हैं उसको, चादर के नीचे फिरोजा पत्थर जो है वो फिरोजा मिलेगा। पत्थर की एक अंगूठी बाबा जी ने बोला है कि वहाँ मिलेगी आपको, तो उससे आपकी रूहानी ताकत भी मिलेगी, जो भी आपका मसले सब दूर होंगे, और आपके लिए मतलब तोहफा दे रहे हैं बाबा जी। सुभान मतलब अल्लाह, हम लोग सुभान उसके बाद जो भी कुछ करेंगे तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हर चीज मुसीबत से बचेंगे अपन, इसी चीज से सुभान। तो देखते हैं, ये थोड़ा सा काम थोड़ा मुश्किल है, फिर इंशाल्लाह करेंगे जरूर, और बाबा जी ने तोहफा भी दिया है। अच्छा, तो गाइज जैसा मोनू बता रहा है कि हमें किसी दरगाह पर जाना, गुसल का पानी लाना है, और किसी नारियल में पानी को कैसे डालेंगे, वही इंजेक्ट तो, करके? वो कैसे कर सकते हैं, वो मुझे समझ, वो पूछने या वाला था तो बाबा मेरे जी से। हिसाब से ये सब होगा कि नारियल इंजेक्ट जो है ना, करके डालना पड़ेगा, या तो गुसल का पानी तो नारियल के अंदर। यही हो सकता है, नहीं तो बाकी पानी तो साथ कैसे? में ले जाना पड़ेगा नारियल के, ऐसा भी तो हो सकता बाबा जी ने ये अंदर बोला डालने है का कि बोला ना, 24 घंटे के बाद में फोड़ना है उसको, इंजेक्ट करके। हाँ, तो वो इंजेक्ट करके डालेंगे। है। हाँ ऐसा करना ठीक है, पड़ेगा। फिर और उसको छोड़ के पहले से इंजेक्ट हाँ, करके फिर इंजेक्शन, रखना पड़ेगा, फिर हाँ, फोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे बाद फिर उस पानी को लाना है वापस। हाँ, फिर वापस दरगाह जाना है। और अंगूठी अपने को 24 घंटे बाद मिलेगी। दूसरी बार जब जाएंगे तब वो तब मिलेगी। मिलेगी। चलो ठीक है। तो दोस्तों, बाकी का मैं वीडियो देख कर समझ लूंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस बार ध्यान रखेंगे अपने कि सब वो कुछ चीज़ काम होगी अच्छे से तभी हो। हम आगे आत्मा से कांटेक्ट करने का प्रोसेस कर पाएंगे, ऐसा? और इससे अपना नुकसान भी नहीं होगा। पिछली बार जो हुआ वो नहीं होगा इसलिए। जी जी जी। तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जैसा बाबा जी ने हमें बोला वैसा हम करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच।